वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ आईएमफिश एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे हैं। इस वीडियो में हम एक मॉडल आंसर के माध्यम से कैसे उत्तर लिखें वो सीखेंगे। साथ ही क्योंकि आपको पता है कई सारी मैगजीन्स हैं मार्केट के अंदर जो करंट अफेयर्स जो है निकालती हैं, साथ ही उनमें जो है मॉडल आंसर्स भी आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, आप किसी भी मैगजीन को उठा लें, आजकल बहुत सारी मैगजीनें हैं हिंदी माध्यम में कार्य कर रही हैं, चाहे दृष्टि की मैगजीन हो या फिर आपका क्रॉनिकल हो, ठीक है, या आपका प्रतियोगिता दर्पण हो, ठीक है, या डिफरेंट कोचिंग के जो वेबसाइट हैं वहाँ पर भी आपके मॉडल आंसर आने शुरू हो गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे जो है अच्छा मॉडल आंसर जो है हम पिक करें और उसमें से कैसे हम जो है उसमें थोड़ा सा अपना मटेरियल ऐड करके कैसे जो है मॉडल आंसर को अपने अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से उसको ढाल सकें। तो साथ में हम जो है इस सीरीज में मॉडल आंसर भी देखेंगे, वो क्या कह रहा है उसकी भी बात होगी। साथ ही जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप। टॉपर भी ऐसे ही करते हैं और किस तरीके से वहाँ से असली जो मटेरियल है वो निकालते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ये आपकी रहने वाली है। ठीक है, और जो टॉपर्स ने मॉडल आंसर दिया है उसकी सीरीज आपकी चली रही है, काफ़ी प्यार मिला आपको, आप लोगों ने कमेंट भी किया कि इसको कंटिन्यू कीजिए, इसकी PDF सारी टेलीग्राम में डाल दीजिए। ठीक है, उसके भी रिक्वेस्ट आ रहे हैं। बाकी सीरीज जितनी भी चल रही हैं मेंस को लेकर बहुत ही अच्छी सी सीरीज हैं, आपको बारीकियां जो है जानने को मिल रही हैं जिसको जानने में आपको कई वर्षों भी लग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के, बिना लोगों से बात किए जो लिख चुके हैं, आप उसके आधार पर जो है बिना उसको जाने नहीं जज कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कई सारी डिमांड्स भी आपकी आ रही हैं, खासकर एक डिमांड है आपका हरियाणा PCF को लेकर कि उसमें क्या क्या गलतियां हैं जो है आंसर में वो थोड़ा बता दीजिए, उसकी कट ऑफ को लेकर बता दीजिए। ठीक है, एक दो रिक्वेस्ट आपकी ये है। एक रिक्वेस्ट आपकी है UPSC को लेकर कि BEO की वैकेंसी के बारे में कुछ अपडेट करिए, RO ARO के बारे में अपडेट करिए। और कई लोग छात्र कह रहे हैं कि RO ARO की भी क्लास स्टार्ट करें। फिर देखिए RO ARO में और PCS के अंदर जो बेसिक अंतर है वो बहुत ही बारीक अंतर, इसको आप समझना पड़ेगा कहीं, क्योंकि कई सारे छात्र हैं जिनको मैं जानता हूं लगातार PCS का मेंस लिख रहे हैं, बट RO ARO की जो है वो पिछली बार प्रीलिम्स नहीं निकाल पाए। ठीक है, तो यानी कहीं न कहीं जो है PCS से थोड़ा सा अलग है, उसके बारीकियों को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा फैक्ट जो है उसके समझने पड़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर तो उसकी रणनीति अलग होगी, मैं उससे बात करूंगा थोड़ा सा जैसे ही मुझे अपडेट मिलता है, क्योंकि कई लोग जो है वीडियो बना के थक चुके हैं पर वैकेंसी अभी आई नहीं है। ठीक है, तो जनरली मैंने अभी तक उस पर वीडियो नहीं बनाया है, जैसे मुझे कुछ अपडेट मिलती है मैं RO ARO के लिए आपको जो है वीडियो बना के दूंगा और प्रॉपर रणनीति बना के दूंगा। ठीक है, उसमें दो चीज़ें हैं, एक आपका लॉन्ग मेथड है प्रीलिम्स निकालने का और एक आपका जो है जुगाड़ मेथड है कि जुगाड़ मेथड से किस तरीके से आप आसानी से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं RO ARO का। ठीक है, ऐसे PCS के अंदर भी है, एक लॉन्ग मेथड है और एक जुगाड़ मेथड है कि जुगाड़ मेथड से आप कैसे जो है PCS का प्रीलिम्स आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड है, जल्दी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, मैं आपको जल्दी अच्छे तरीके से बताऊंगा। और जब भी मैं कोई क्लास स्टार्ट करूँगा तो डेफिनेटली मैं हर बारीक फैक्ट को लेकर चलूँगा और ज़्यादा किताबों के माध्यम से नहीं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी वहाँ से फ्लट करके मैं कोई भी सीरीज आपके लिए शुरू करूँगा। ठीक है, अभी फिलहाल टोटल फोकस मेंस पे चल रहा है। ठीक है, रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है। ठीक है, जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं तुरंत आपको बताऊंगा। ठीक है, रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार है, कभी भी आपका आ सकता है, ये मान के चलिए। ठीक है, इसी हफ्ते आने की पूरी उम्मीद है, जो जानकारी है। ठीक है, अब देखिए मेंस की जितनी अच्छी आप तैयारी करेंगे, ये आप सोचिए कि मेंस की तैयारी जो है आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। अगर आप सोचते हैं कि मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा PT कैसे निकलेगा, बिल्कुल मत सोचिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मेंस की जब आप तैयारी करेंगे PT भी आपको आसानी से निकलेगा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे फैक्ट जब आप निकालते हो, डाटा निकालते हो, कहीं ना कहीं आप उसका इस्तेमाल करते हो और किसी भी टॉपिक को एक कंप्रीहेंसिव वे में आप पढ़ते हैं जब आप मेंस की तैयारी करते हो, बहुत फ़ायदा आपको होता है PT के अंदर। ठीक है, तो इस मिथ को छोड़ दीजिए, जैसा भी आपका रिजल्ट रहे, ठीक है, अच्छा रहे, मैं भगवान से ही उम्मीद करता हूँ। अगर अच्छा नहीं भी रहा तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, एक अच्छे सिरे से पूरी तरीके से जैसे इस बार के जो सेलेक्ट होंगे छात्र वो मेंस लिखेंगे, आप भी उसी पैटर्न पर मेंस की तैयारी करिए 3 महीने के अंदर। ज़्यादा ये मत सोचिए मेरे पास 1-1.5 साल का समय है, ये मान के 3 महीने में ही मैं भी मेंस लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि जो छात्र रुकेंगे, जो सीरियस हैं, वो कहीं ना कहीं 4 या 5 नंबर से ही रुकेंगे। ठीक है, यानी उनकी भी तैयारी अच्छी है, इसलिए आपको भी फास्ट फास्ट मेंस देना है, क्योंकि अगला वाला आने में भी टाइम नहीं लगेगा। 2023 का आपको जल्द ही जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि PCF तो बिल्कुल भी आपका जो है वेट करने के मूड में नहीं है। देखिए इंटरव्यू जैसे ही खत्म होंगे तुरंत आपका 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो बहुत तेजी में काम कर रहा है PCF, आपको मौका बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, इसलिए मत सोचिए कि 23 में समय है, कुछ वही समय नहीं है। साथ ही आप भी मेंस लिखें, ठीक है, और
जो है अपनी तैयारी को मजबूत बना के रखें। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो निकल के आ रही थी, थोड़ा सा मैंने इसमें आपका टाइम लिया। ठीक है, अप्रॉक्स आपका इसके अंदर जो है 5 मिनट चला गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है, टॉपिक आपका है महिलाओं की श्रम बल में घटती भागीदारी, उसके कारण एवं सुझाव। ठीक है, ये आपका मॉडल आंसर है जो कि मैंने पिक किया है एक मैगजीन से। अब देखिए काफ़ी अच्छा टॉपिक मुझे लगा, कंटेंट भी थोड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पहले पढ़ता हूँ क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ से लेनी है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और आप लोग भी प्रयास करें कि अपने तरीके से एक अच्छा मॉडल आंसर बनाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें। ठीक है, चलिए देखते हैं टॉपिक। इसमें आपको जो है जो श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी घट रही है उसके आपको कारण और सुझाव बताने हैं। देखिए इंट्रो कैसे ये लिख रहा है उसको देखते हैं। किसी देश में महिलाओं की श्रम में भागीदारी की दर उस देश की विकास क्षमता को इंगित करती है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला केंद्रित नीति निर्माण के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जहां महिलाओं को एक निष्क्रिय लाभार्थियों के रूप में नहीं बल्कि समाज के लिए संभावित योगदानकर्ताओं के रूप में देखा जाए। ठीक है, तो एक तरीके से महिला की पॉजिटिविटी को आसानी से उसने बताया। तो इंट्रो काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया। अब देखिए कुछ डाटा वो दे रहा है। ठीक है, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इंट्रो के अंदर। ठीक है, एक डाटा ये ILO का ले रहा है जो कि अच्छा डाटा है। जनरली मैं डाटा फैक्ट सीरीज में आपको मैं करवा भी रहा हूँ डाटा। ठीक है, एक विश्व बैंक का डाटा लिया। ठीक है, देखिए वैरायटी देखिए, यही चीज़ें आपको डालनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। ठीक है, इससे जो है आपका जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर है वो आपसे बहुत इंप्रेस होता है और अलग बनाता है, 1-2 नंबर आप एक्स्ट्रा पाते हैं। क्या कहता है डाटा देखते हैं। भारत में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर यानी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, पिछले 2 दशकों में तेजी से गिर रही है। ILO के अनुसार यह 2000 में लगभग 30.5% से 2019 में 21.1% पूर्व महामारी और 2020 में 18.6% महामारी के बाद हो गई है। ठीक है, अच्छे से बता दिया कितना गिरा है, वो भी ILO का जिक्र किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको नोट भी करेंगे आप। अगला है विश्व बैंक के अनुसार 1990 में भारत में जहां महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 30% थी, वहीं 2019 में घटकर 20.5% रह गई है, जबकि पुरुषों की श्रम शक्ति में भागीदारी में समय के साथ थोड़ी सी कमी आई। मतलब पुरुषों में जो कमी आई है भागीदारी की वहाँ भी आई है, बट वहाँ कम आई है, बट महिलाओं में बहुत ज़्यादा आई है। ठीक है, 30 से लगभग 20.5 आ गया है। ठीक है, अगला है पुरुषों की श्रम शक्ति में भागीदारी 2019 में 73.8 रही थी, वहीं महिलाओं कितनी है 30% है 1990 में, और 2019 में 20.5% ही है, जो कि महिलाओं की तुलना में 4 गुना है। सोच इतना ज़्यादा है पुरुषों में। अब देखिए ये आपका पूरा जो इंट्रो है यहाँ पे लगभग जो है 110 शब्द में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, पर इंट्रो पे क्योंकि क्वेश्चन को पार्ट में ब्रेक करेंगे, कारण और सुझाव एक मेन इसका सेक्शन है। अगर 125 में आता है तो इंट्रो थोड़ा सा छोटा रखेंगे। ठीक है, और कारण और सुझाव को बड़ा रखेंगे। ठीक है, अब देखिए महिला श्रम बल भागीदारी दर कम कर होने के कारण क्या है। अब देखिए इसकी जो हेडिंग से आप उस हेडिंग को बॉक्स में डाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, कारण यहाँ पे लिखेंगे आप। ठीक है, और सारी हेडिंग को ऐसे लगा देंगे, अच्छे से स्ट्रक्चर कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको आंसर राइटिंग में बता रखा है। ठीक है, वहीं पर अगर भागीदारी बढ़ानी है तो उपाय क्या होंगे, तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर उपाय डालकर कई सारी हेडिंग आप लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा आप लोग या स्टार बनाकर इस तरीके से निकाल दीजिए, जो भी लगे, ताकि एक तरीके से जो आपके बॉक्सेस हो ना वो रिपीट नहीं होने चाहिए, थोड़ा सा बदलते रहने चाहिए। इससे एग्जामिनर क्या होता है, लगता है कि हाँ स्ट्रक्चरिंग जो है छात्र अच्छा कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अब हेडिंग जैसे सारी आप लगा लेंगे, अंदर अंदर क्या करना है, बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, बट आपके पास ऑप्शन कितने का है, आपके पास 125 शब्द हैं और 2 शब्द हैं। ठीक है, यही आपको लिखना है, पर इसमें से असली मटेरियल कैसे निकालना है वो चीज़ आप सीखते चलेंगे साथ साथ। जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे लीजिए, अदरवाइज आप सिर्फ हेडिंग लगा के छोड़ दीजिए। अब देखिए पहला पॉइंट जैसे इन्होंने दिया, कृषि में महिलाओं की कम होती भागीदारी, अगर कम समय है तो सिर्फ हेडिंग लगा दीजिए। ठीक है, अनपेड वर्क हो गया, ऑफर की कमी हो गई, घरेलू पारिवारिक आय में उच्च वृद्धि, शिक्षा का अभाव। ठीक है, ये सारे आपके कारण हैं। कार्यस्थल पर उत्पीड़न, ठीक है, सुरक्षा कारण एवं चिंताएं और श्रम एवं रोजगार कानून। ठीक है, अगला है आपका महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ाने संबंधी उपाय में क्या कर देंगे आप, ऐसे बॉक्स बनाकर आप निकाल देंगे। पहला हो जाएगा आपका बाल देखभाल सब्सिडी। ठीक है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने संबंधी नीतियां लेके आइए।
सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जागरूकता लेके आई है। ठीक है, क्रेच खेलना, जनरली क्रेच क्या होता है, जहाँ पे महिलाओं का वर्क जहाँ पे रहता, अगर वहीं बच्चों के लिए भी अगर व्यवस्थाएं बन जाएं, वहाँ पे आपका क्रेच होता है। जितना खुलेगा उतना महिलाएं बाहर निकल के आएंगी, ताकि अगर उनका बच्चा उनके साथ रहेगा तो उनको आसानी होगी। अगला आपका है मानव पूंजी का निर्माण। ठीक है, समान वेतन प्रदागी। अगर भाई दोनों कार्य वही कर रहे हैं, पुरुष भी वही कार्य कर रहा है, महिला भी वही कार्य कर रही है, तो आप अलग अलग वेतन क्यों दे रहे हैं, उसको भी उतना वेतन दीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं सुझाव हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऊपर ऊपर से आपको हेडिंग बता दी, पर थोड़ा सा डीप में अगर जानना चाहें तो कैसे जाएंगे, थोड़ा सा इसमें से कंटेंट कैसे निकालेंगे वो भी हम सीख लेते हैं। जैसे देखिए, पहला दिया इसने जो है कारण क्या बताया, पहला नंबर का, कृषि में महिलाओं की कम होती भागीदारी। ठीक है, उसका कारण क्या है वो दे रहा है। देखिए, हाल के दिनों में ग्रामीण संकट ने महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित किया है, क्योंकि आय सृजन के अवसर कम हो रहे हैं। ज़्यादातर महिलाएं कृषि में कार्यरत थीं। 1990 से 2016 के बीच कृषि से लोगों का पलायन हुआ, अर्थात रोजगार देने में कृषि का हिस्सा 1990 में जो 63% था, घटकर 2016 में 45% रह गया। तो एक छोटा सा डाटा दे दिया, सब नहीं लिखना, ये डाटा आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, क्या कारण आपको पता चल जाएगा। अगला तो अनपेड वर्क है, कार्य करेंगी उनको जो वेतन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, 2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि महिलाओं द्वारा घरेलू और सामुदायिक स्तरों पर की गई अवैतनिक आर्थिक गतिविधियों पर खर्च किए जाने वाला समय महिला श्रम बल भागीदारी दर के महत्वपूर्ण निर्धारकों में से एक है। ज़्यादा समय तो घरेलू चीज़ों में चला जाएगा। ठीक है, विशेष रूप से घरेलू कामों पर खर्च किए गए अवैतनिक कार्य श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। अगर मैक्सिमम चीज़ें आप इसी में कर देंगे तो पेड वर्क कहाँ से मिलेगा, तो पेड वर्क जब नहीं मिलेगा तो प्रोत्साहन, कहेंगे कि कोई भी इंसान कोई कार्य कर रहा है, जैसे मैं कहता हूँ कि आप प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यानी कहीं न कहीं वहाँ से एक मोटिवेशन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब कोई मोटिवेशन नहीं जुड़ा होगा, महिला को कुछ मिलेगा नहीं, तो डेफिनेटली धीरे धीरे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा और वो उस तरीके से कार्य करना बंद कर देंगे। वही कारण है, जैसे मेंस जनरली पढ़ने वाले वीडियो छात्र कम देखते हैं, तो उसी तरीके से आप देखेंगे चैनल पर कहीं भी आपको मेंस की कोई बात नहीं मिलती। ठीक है, मेंस पे कोई कार्य नहीं कर रहा है, पीसीएस के क्षेत्र में हो चाहे यूपीएससी के क्षेत्र में हो, मेंस को लेकर बात करने वाला कोई नहीं है, अगर हैं भी तो ना के बराबर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि छात्र उसको कहीं न कहीं अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जबकि सबको पता है कि बिना मेंस के आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। पीटी कितनी भी तैयारी कर लीजिए, आप खूब देखेंगे आप फैक्ट वीडियोज ये है, बड़े बड़े वीडियोज, ठीक है, बट कोई मेंस की बात नहीं करता, कोई नहीं देखता, तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट कम हो रहा है, कोई वीडियो बनाता नहीं। जबकि आपका जो सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन, जब आपको एक पोस्ट मिलेगी एफडीएम की, वो कहीं न कहीं आपको मेंस से होकर गुजरना पड़ेगा, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, वही तरीका यहाँ भी है, पैसा नहीं मिलेगा तो प्रोत्साहन नहीं मिलेगा महिलाओं को, और डेफिनेटली वो धीरे धीरे छोड़ देंगी। ठीक है, अवसर की कमी है ही, आप जानते हैं, परिवार के आकार में कमी और ग्रामीण पुरुषों के प्रभाव के साथ महिलाओं पर अवैतनिक कार्य का बोझ असमान रूप से बढ़ रहा है। घरेलू काम का बोझ और अवैतनिक देखभाल महिलाओं को बेहतर नौकरियों के लिए कौशल हासिल करने की क्षमता को बाधित करती है। ठीक है, अगर आप यहीं पे छोड़ देंगे ऑफर कमी, इतना ही चल जाएगा, अंदर का मटेरियल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला है घरेलू पारिवारिक आय में उच्च वृद्धि। जैसे जैसे पति और परिवार की अन्य आय बढ़ती है, महिलाओं के काम करने की प्रोत्साहन में जो है गिरावट आती है, अतः महिलाओं को कार्य करने के लिए बाहर नहीं भेजा। अब क्या है, जो फैमिली स्ट्रांग है, उसका हस्बैंड अगर जो है अच्छे पैसे कमा रहा है, वो कहेगा क्यों आप परेशान हो रहे हो, घर में बैठ जाओ। ठीक है, तो कहीं कि महिलाओं के अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप करना होगा। ठीक है, अब क्या हो, जब उनकी इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी तो वो कहेगी मुझे खुद ही कमाना है, खुद ही घर चलाना है। ठीक है, इसलिए आपकी सैलरी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप अपना कमाइए, लेकिन मैं अपना इंटरेस्ट नहीं छोड़ूंगी, मैं वर्क करूंगी, तो कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आय बढ़ रही है परिवार की, तो वहाँ भी देखा जाता है कि महिलाएं जो है थोड़ा सा बैकआउट खुद से भी कुछ करती हैं और कुछ थोड़ा दबाव में भी करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो सामाजिक परिवेश है उसी तरीके से धीरे धीरे डेवलप हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला आपका है शिक्षा का अभाव। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो थी वो 74% थी। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी, 65.5% थी। ठीक है, अब जैसे ही आप बात करें, पुरुषों की साक्षरता दर 82.1% है। साथ ही बालिका शिक्षा की ड्रॉप आउट यानी समय से पहले स्कूल छोड़ने की दर भी अधिक हो गई है। अब समय होता नहीं तो
किसी न किसी कारणवश महिलाओं को जो है स्कूल छोड़ना पड़ जाता है, उसकी भी मैं आपको डाटा फैक्ट में बता चुका हूँ, सारी रिपोर्ट मैंने दे दी है। ठीक है, वो यहाँ पे कोट करेंगे तो और फायदा होगा। जैसे इसने थोड़ा सा दिया, पर ड्रॉप आउट का जो डाटा मैंने आपको दिया है डाटा सीरीज में, वहाँ से अगर इसको कोट करेंगे तो इसकी थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाएगी क्वेश्चन की। ठीक है, ये थोड़ा सा आप वैल्यू डिफरेंट कर सकते हैं। कार्यस्थल पर उत्पीड़न, ठीक है, तो जनरली ये बस सिर्फ सिंपल चीज़ें बता रहा है कि प्रायः देखा गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ द्वितीय दर्जे का व्यवहार तथा यौन उत्पीड़न किया जाता है। यहाँ पर इसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा डाटा प्रस्तुत कर सकते हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा प्रस्तुत कर दीजिए। ठीक है, उससे फ़ायदा होगा, आपको वैल्यू एडिशन हो जाएगा यहाँ पर, जो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा। अगला है आपका सुरक्षा कारण एवं चिंताएं। देखिए यहाँ पे एनसीआरबी का डाटा इसने दिया, इंपॉर्टेंट है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2018 से 2019 में 7.3% की जो है वृद्धि देखी गई है, जिसमें बलात्कार, छेड़छाड़ जैसी प्रवृत्तियां शामिल हैं। यातायात सुविधाओं के अभाव ने भी महिलाओं की नौकरी करने में बाधा उत्पन्न की है। ठीक है, अब जब इसका सुझाव देंगे आपकी, इसका जो एंटी होगा कि मतलब ये चीज़ कम हो ताकि लोग भागीदारी बढ़े, जब आप सुझाव देंगे वे फॉरवर्ड में, तो यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा दिल्ली गवर्नमेंट का भी जिक्र कर सकते हैं। जिस तरीके से जो है बसों के अंदर क्या किया उन्होंने, मार्शल जो है गार्ड लगा दिए, बस गार्ड लगा दिए, और साथ ही जो है उन्होंने क्या किया, सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए हैं। ठीक है, और महिलाओं का जो किराया है वो भी जो है फ्री कर दिया है, तो महिलाओं की मूवमेंट भी बढ़ गई है, और धीरे धीरे जो है उनको सिक्योरिटी भी मिल रही है, सीसीटीवी का भी जो है फ़ायदा मिल रहा है। तो कहीं न कहीं डेफिनेटली क्या होगी, भागीदारी बढ़ेगी, अपराध कमी होगी। तो इसका जब एंटी लिखेंगे वे फॉरवर्ड में, तो यहाँ से डाटा उसका उल्टा करके वहाँ पे यूज कर लेंगे, और जो है योजना भी कोट कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है आपका श्रम एवं रोजगार कानून। मातृत्व एक बड़ा कारक है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि कार्यशील महिलाएं मातृत्व प्राप्त करने के पश्चात पुनः उसी कार्यबल में शामिल नहीं हो पाती। ठीक है, अब देखिए बैक टू वर्क आना आसान कार्य नहीं। कोई भी इंसान हो, लगातार कार्य कर रहा है, अगर वो 1-1.5 साल का गैप ले लेता है तो दोबारा उठकर उसी कार्य को स्टार्ट करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है उसको। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट होती है, माँ बनती है, तो लगभग आपका 1 से 1.5 साल तक का समय जो है निकल जाता है। ठीक है, अब फिर दोबारा कार्य पर आना उसके लिए मुश्किल होता है, ऐसे में उसको प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है। अगर घर के लोग मोटिवेट करते हैं तो डेफिनेटली वो कार्य पर जाती है, या अगर उसका सेल्फ मोटिवेशन हाई है तो वो कार्य पर जाती है। ठीक है, उसकी वजह से भी कहीं न कहीं जो है कमी आ रही है। आगे देखते हैं सुझाव क्या है। पहला सुझाव है कि आप बाल देखभाल सब्सिडी यानी चाइल्ड केयर सब्सिडी बनाइए। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें बाल देखभाल सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए। इसका महिला रोजगार बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। इसके अतिरिक्त बाल देखभाल सब्सिडी का युवा लड़कियों की शिक्षा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि उन्हें अब अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए अतिरिक्त समय नहीं देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, जब उन्हें सब्सिडी मिलेगी, अब जो भाई बहन देख रेख करते थे कि हाँ थोड़ा उसकी बहन या जो है बड़ी है, तो अपने जो छोटा बच्चा उसको देखती थी, अब वो भी अपना जो है कहीं न कहीं एजुकेशन में अच्छा कार्य करेगी, तो उसका भी समय बचेगा, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा ये। अगला देखिए, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने संबंधी नीति बनाइए। अब जैसे नीति निर्माताओं को संपूर्ण भारत में महिलाओं के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण रखकर नीतियों का निर्माण करना चाहिए। राज्य सरकारों को भी अस्थायी वेतनभोगी नौकरियों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने संबंधी नीतियां बनानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर थोड़ा सा आप क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पर जो नीति निर्माण की बात हो रही है, तो थोड़ा सा आप जिक्र कर दीजिए कुछ योजनाओं का, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की योजना का जिक्र कर दें या केंद्र सरकार की योजना का जिक्र जो है आप कर दें, जो कहीं न कहीं महिलाओं की स्किल को बढ़ाने के संबंधित हो, उनकी एजुकेशन को जो है अच्छा करने से संबंधित हो। ठीक है, उससे क्या होगा, कहीं न कहीं जो है भागीदारी बढ़ेगी। तो नीति निर्माता जैसे कहीं न कहीं कुछ टैग इस्तेमाल कर दिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं कि हाँ भाई पढ़ाने की बात हो रही है, एजुकेशन बढ़ेगा तो भागीदारी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इस तरह सा यहाँ पर थोड़ा सा जैसे ये थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट भी कहे गया आपको, कहीं न कहीं कुछ योजना का कोट करना से यहाँ पे आपको जो है फायदा होगा। अगला देखते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जागरूकता। सरकारों को जनता के बीच महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए जागरूकता पैदा करनी चाहिए, क्योंकि यह आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है। अब जनरली आप देखते हैं कहीं न कहीं चीज़ें होती हैं, अगर महिला दिवस हो रहा है तो उसको बड़े पैमाने पर जो है मनाया जाए। ठीक है, महिलाओं संबंधित कोई अगर महान महिला है जो जिसने जो है हमारे
जो है राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया हो, उसका अच्छे से आप जो है मनाइए, उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाइए। ठीक है, फर्स्ट लेडी डॉक्टर का अगर कोई है जो आपकी पहली रही हैं, उनका जिक्र करिए। मतलब अच्छे जिस तरीके से हम भगत सिंह, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब चीज जो हमारे महान नेता रहे उनका हम जिक्र करते हैं, अच्छे से मनाते हैं, ऐसे महिलाओं को भी हमें कहीं ना कहीं मानना चाहिए। उससे भी क्या होगा, आपको जो है बेनिफिट होगा। और महिलाओं को जैसे मैंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह के स्लोगन चलने चाहिए। ठीक है, महीने वाइज जो है हर महीने कोई न कोई स्लोगन एक नया आना चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। इतने पैसे खर्च ही हो रहे हैं तो थोड़ा सरकार को इनोवेटिव होकर जो है आपको हर महीने कोई न कोई आप जो है एक स्लोगन निकालिए महिलाओं को लेकर। ठीक है, उसको जो है क्या करें आप लिंक कर जो है कर दें जो है आपने जो है महान विभूतियों से, उससे और आपको जो है डेफिनेटली महिलाओं में एक उत्तेजना आएगी, एक जोश आएगा जिससे वो देश की भागीदारी में जो है कुछ करने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें थोड़ा सरकार को कहीं की थोड़ा सा ये पक्ष लेना चाहिए। यहाँ पे भी आप कुछ अभियान का जिक्र भी कर सकते हैं सरकार की। ठीक है, अगला है क्रिकेट खेलना। मैंने इसको ऑलरेडी आपको बता ही दिया है कि जनरली क्या है, जहाँ पे वो जॉब करने जा रही हैं वहाँ पे बच्चों के साथ साथ जो है रहने की भी थोड़ा सा इंतजाम रहे ताकि वो अच्छे तरीके से जो हो सके और ज़्यादा ज़्यादा इसको खोला जाए। अगला है आपका मानव पूंजी का निर्माण, शिक्षा एवं उच्च सामाजिक व्यय मानव पूंजी को बढ़ाकर महिला श्रम शक्ति भागीदारी को बढ़ा सकता है। स्किल इंडिया का जिक्र कर दिया उन्होंने, मेक इन इंडिया जैसी पहल एवं कारपोरेट बोर्ड से लेकर पुलिस बल में जेंडर आधारित फोटो सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसके लिए कौशल प्रशिक्षण में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र भी कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ कार्य कर रहा है क्या क्या चीज़ें हैं, योजनाएं हैं जो आपकी निवेश है, वहाँ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है समान वेतन प्रदायगी। भारतीय कानून द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को आधिकारिक व्यवहार बनाना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए परिश्रमिक पारदर्शिता और लिंग तटस्थता आवश्यक है। महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण तथा संसद एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में निर्णय लेने हेतु उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सिंपल बात, थोड़ा सा ये ज़्यादा कर गए, थोड़ा सा कट करेंगे यहाँ पे। अगर थोड़ा सा आप डीपीएसपी का जिक्र करें, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जिक्र करें, कुछ आर्टिकल का जिक्र करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, देखिए हमने अब पूरा इसको एक बार फिर से हम जो है मॉडर्न एमसीक्यू को रिव्यू करते हैं। हमने आईएलओ का जिक्र किया, विश्व बैंक का जिक्र किया स्टार्टिंग में, फिर हमने एमसीआरबी के आंकड़े का भी हमने जिक्र किया वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने योजनाएं थोड़ा कम इस्तेमाल करी हैं, हम धीरे धीरे क्या करेंगे, इनके अंदर थोड़ा सा योजनाएं का भी हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे और इफेक्टिव होगा ये। ठीक है, साथ ही जो है थोड़ा सा डीपीएसपी और आर्टिकल का भी अगर हम इस्तेमाल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, ठीक है, आपका हर एंगल को ये टच कर लेगा। तो इससे क्या होगा, आपका एक परफेक्ट आंसर बनेगा। डेफिनेटली आप जो है 1 से 2 मार्क्स का ले लेंगे। अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी बारीक चीज़ें इस वीडियो के अंदर सीखने को मिली होंगी जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, और खुद से आप एक लेवल पर, इस लेवल तक आ जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो जाएगा कि आप किसी भी कंटेंट से, किसी भी मैगजीन के कंटेंट से, कोई भी मार्केट के अंदर हो, आप असली मटेरियल कैसे निकाल सकते हैं वो आपको जो है अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, ये सीरीज आपको कैसी लगी, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए डेफिनेटली जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब बहुत ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।